शो दैट वेरिएंस हमारे पास जो है सिस्टमेटिक सैंपल के मीन का वो हमारे पास ये है, ये हमने प्रूव करना है यहाँ पे। और जहाँ पर हमारे पास ये रो डब्ल्यू जो है इज द पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन पेयर्स ऑफ द यूनिट एंड आर इन द सेम सिस्टमेटिक सैंपल, ये हमने प्रूव करना है बेसिकली। अब यहाँ पर वेरिएंस वाई बार एस वाई जो बाय डेफिनेशन होता है वो हमारे पास होता है इसके इक्वल, हमने वो वैल्यू लिख दी। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमने ये प्रूव करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये लिखा है, यहाँ पर वाई बार का हमने फॉर्मूला पुट किया कि हमारे पास किसके इक्वल होता है इसके, वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। और वाई ये वाला जो बार है ये ऐसे रहने दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि यहाँ पे खुद ही आप n से मल्टीप्लाई भी करेंगे और n से डिवाइड भी करेंगे। जब आपने n से अब डिवाइड कर लिया तो यहाँ से 1/n जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं। 1/n जब कॉमन लिया, इस पीछे हमारे पास रह गया ये। जब हम समेशन इस तरह अप्लाई करते हैं कांस्टेंट पे तो वो n मल्टीप्लाई होता है। तो इस तरह से जब हम दोबारा इसको समेशन में कन्वर्ट कर देंगे तो वो हमारे पास इस तरह की टर्म आ जाएगी, यहाँ से समेशन आ जाएगा और यहाँ से n गायब हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास है समेशन के अंदर फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ से ये n स्क्वायर क्या है वो बाहर आ जाएगा समेशन के अंदर और उसके बाद स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है, ये एक रूल होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इस तरह की टर्म में पहले समेशन इस वाली टर्म पे अलग से स्क्वायर मल्टीप्लाई होता है और बाद में प्लस होके डबल समेशन आ जाता है और इनकी आई और जे माइनस होगा और उसके बाद आई और यू और वो u और j जो है वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। इस स्टेटमेंट के मुताबिक जब हम इसको ओपन करेंगे तो वो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है, ये वाली टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आपको क्वेश्चन में प्रूव क्या करना था, आपको प्रूव करना था ये चीजें, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप इसका भी फॉर्मूला लिखेंगे कि एस स्क्वायर किसके इक्वल होता है और यहाँ पर रो डब्ल्यू इसका भी लिखेंगे, ठीक है। और जो उसकी वैल्यूज आएंगी उसको सिंप्लीफाई करके वो हम इसमें बाद में पुट करेंगे। अब देखें एस स्क्वायर जो वो हमारे पास है इसके इक्वल यहाँ से बाय डेफिनेशन, ठीक है, n-1 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा। और यहाँ पर वी डिफाइन दैट, अब ये रो हमने डिफाइन किया कि रो हमारे पास इसके इक्वल होती है, ठीक है। आप चाहे तो डायरेक्ट ये याद कर लें, चाहे तो आप इसको इस तरह से याद कर लें। जब इसकी एक्सपेक्टेशन इस पे अप्लाई होती है तो ये वाली टर्म बन जाती है और ये वाली टर्म ये बन जाती है, ठीक है। तो ये देखिए नेक्स्ट में क्या भी हुआ है कि इसकी जगह वैल्यूज इसकी पुट की हुई है, इसमें अब वो वैल्यू पुट की है कि ऊपर वाले के ऊपर और नीचे वाले के नीचे। अब यहाँ से कटिंग होगी n के और n के की, रिमेनिंग हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। ये वाले n इधर नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी ये वाली पूरी टर्म ऐसे रहेगी। अब यहाँ से हम ये वाले जो वैल्यू है, ये अभी हमने जो एस स्क्वायर की वैल्यू से उसको यूज किया, हमने वो वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस किया, ठीक है। जहाँ पे हमने एस स्क्वायर इज इक्वल एक वैल्यू लिखी थी, वो टर्म लिखी थी और बाद में वहां से n-1 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया था, ये वो वाली टर्म है। उसकी जगह हमने ये वाली इसकी वैल्यू लिख दी, ठीक है। और इस साइड पे जाके जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी और ये वाली टर्म ये रहेगी। अब हम जहां तक हमने क्वेश्चन सोल्व किया था वो ये था, ठीक है। हमने यहाँ पर अपना क्वेश्चन सोल्व करके हमने एस स्क्वायर और रो डब्ल्यू लिखा था, वो स्टेटमेंट दोबारा लिखी, ठीक है। और यहाँ पर अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें ये वाला समेशन अप्लाई करेंगे। जब समेशन अप्लाई करेगा यहाँ पर ये वाला आ जाएगा और यहाँ पर समेशन के था आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली टर्म आ जाएगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये वाली वैल्यू हम अपनी पुट कर देंगे और यहाँ पर एस स्क्वायर वाली वैल्यू पुट कर देंगे, वो पुट करेंगे। यहाँ से n-1 कॉमन आ जाएगा, सॉरी n-1 कॉमन नहीं आएगा, ये वाली पूरी टर्म ऐसी रहेगी। यहाँ से n और k हमें पता है कि कैपिटल n के इक्वल होते हैं, वो हमने लिख दिया और एक n जो है वो वैसे ही आ गया, बाकी ये पूरी टर्म ऐसे आ गई। यहाँ से n-1 और s स्क्वायर जो है ये दोनों इकट्ठे हम लोग यहाँ पर कॉमन लेंगे और यहाँ पर पीछे नीचे हमारे पास ये वाली टर्म रह जाएगी और यहाँ से आ जाएगा 1 और यहाँ पर n-1 और रो डब्ल्यू आ जाएगा। तो यही हमने प्रूव करना था कि हमारे पास जो वेरिएंस ऑफ मीन बार है वो हमारे पास इसके इक्वल होगा सिस्टमेटिक सैंपलिंग का। थैंक यू।